Hello students. Hello students. This video is related with the coordinate geometry, and in this topic, in this video, we discuss about the straight line and inclination of a straight line and slope of the straight line. ठीक है. तो first of all, what is a straight line? So read this definition. This is the definition of a straight line. A straight line is a length without breadth or thickness, or we can say a straight line is a just a line without no curve. ठीक है. So a straight line is just a line without no curve. कर्व का मतलब इस टाइप से कर्व ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो. दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो जनरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी मीन दैट a relation between the variable x and y where the x is of degree 1 and y is also degree of 1. That means equation of a straight line means a relation of two variable of degree 1. ठीक है. और in definition form we can write this a relation between the variable x and y which satisfy all the points of the line is called equation of line. A general equation of a straight line given as ax plus by plus c. ठीक है. where a, b and c are constant. ठीक है. Okay, now we come to the main important topic of this straight line. तो first of all, what is inclination? What is inclination? ठीक है. तो inclination क्या होता है? inclination का मतलब हिंदी में कहते हैं झुकाव. ठीक है. inclination. ठीक है. so slope of the line, so the angle made by the line, the angle made by the line from positive direction of x-axis, measured anti-clockwise denoted by theta is called inclination of a line. ठीक है. तो इसे इस टाइप समझते हैं. सपोज ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज तो आप जानते हैं, क्लॉक आपकी ऐसे घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूमना है. ठीक है. सपोज ये कोई लाइन ड्रॉ करी मैंने, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस यानी कि एक्स एक्स की पॉजिटिव है. यहाँ से ये जो एंगल होगा आपका दिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन थीटा. ठीक है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस या एंगल मेजर्ड फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन. ठीक है. okay, so now come to the next page. okay, now we come to the definition of slope. what is the slope? what is slope? ठीक है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन. और बिना स्लॉप के हम किसी स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते. ठीक है. सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ द स्लॉप. ठीक है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लॉप. ठीक है. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है अभी प्रीवियस वाली डेफिनेशन हमने पढ़ा. सो इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन टेन थीटा, थीटा इंक्लिनेशन, उसके ऊपर टेन और लगा दिया आपने, तो वो क्या हो गया? टेन थीटा. देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन और दिस इज डिनोटेड बाय एम. तो टेन थीटा को एम से कहते हैं. सो एम इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? टेन थीटा. दिस इज नोन एज द स्लोप. ठीक है. वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन. ठीक है. टेन अप्लाई कर दिया ऊपर, देन इज इक्वल टू एम. सो एम इज इक्वल टू टेन थीटा. इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपकी लाइन है जो कि थीटा एंगल बना रही है. तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा एम इज इक्वल टू टेन थीटा. ठीक है. ओके. इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब, थीटा जीरो का मतलब ये दोनों लाइन मर्ज हो जाएंगे, तो ये आपकी ई एक्सिस होगी. ठीक है. और इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो देखा जाए तो ये लाइन हो जाएगी. लेकिन जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि टेन 90 क्या होता है? टेन 90 आपका इन्फिनिटी होता है, तो उस केस पर आपका जो स्लोप है वो अनडिफाइन हो जाता है. ठीक है. सो ओके नाउ, तो दिस इज द वन फॉर्मूला फॉर द स्लोप. नाउ कम टू द सेकंड फॉर्मूला ऑफ द स्लोप. सेकंड फॉर्मूला ऑफ द स्लोप इज इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है. माना कोऑर्डिनेट एक के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सपोज बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2. देन स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप का मतलब m, वही m. देन स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. आप ये भी कह सकते हैं y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. ठीक है. तो अगर ऊपर y2 से स्टार्ट किया तो नीचे भी x2 से स्टार्ट होगा, ऊपर y1 से स्टार्ट किया तो नीचे x1 से स्टार्ट होगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द
स्लॉप। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी सी सम क्वेश्चंस ऑन इंक्लिनेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरे को चाहिए था, तो ये एंगल हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू टेन थीटा। बस थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, और वही क्वेश्चन में गिवन है। तो सिर्फ क्या निकालना है, टेन थीटा, तो टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक 30 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि इंक्लिनेशन तो क्या होता है, एक्स एक्स से चाहिए, और ये एंगल कहाँ से बना रहा है, वाई एक्स से बना रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डायग्राम देखो आप। ठीक है, सो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये एंगल गिवन है, ये आपकी लाइन है, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो ये पूरा एंगल तो 90 होता है, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 क्या हुआ, इंक्लिनेशन हुआ फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, 60 हो गया। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला वही एम इज इक्वल टू टेन थीटा। सो दिस इज टेन 60, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, दिस इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, इस लाइन से पास हो रही है। ठीक है, दो क्वेश्चन है, तो सिंपल सा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो 3 2 और -1 4, तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला है स्लोप का। ठीक है, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट ये रहा और एक कोऑर्डिनेट ये रहा, और इन दोनों से जाने वाले लाइन का इक्वेशन आपको निकालनी है, लाइन का स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपकी चॉइस है कि इनमें से आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी y1 y2 मान सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने इसको x1 y1 माना है और इसको x2 y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 4, ये 4 है। जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका y2, तो ये आपका y है, तो 4 आपने यहाँ लिखा, ये रहा। फिर y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो माइनस और -2, तो इस टाइप से लिखेंगे। इस टाइप से अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी है, -1, और x1 की वैल्यू कितनी थी, तो -3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, वी गॉट द आंसर, तो m इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपली यही वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है। ठीक है, और वी गॉट द आंसर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।